नमस्कार, मैं बॉबी। स्वागत है आपका ईस्टर्न स्काई न्यूज में। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इस परिणाम ने जहां बीजेपी के वादों और दावों की पोल खोल दी, तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस ने कमाल कर दिखाया। हिंदी पट्टी के कई राज्यों में बेहतरीन परिणामों से गदगद कांग्रेस अब सरकार बनाने की ओर जा रही है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो आज खड़गे के आवास पर आयोजित बैठक में सरकार के नए स्वरूप और गठन पर विस्तृत चर्चा होगी। बहुमत के जादुई आंकड़े से महज 38 सीटें दूर इंडिया अलायंस कैसे बना पाएगी सरकार, और क्या कहते हैं आंकड़े, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़ेंगे। ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। मैं आज अभी से आपको मैं कंफर्म करना चाहता हूं, इस देश में मोदी की सरकार नहीं बनेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद हर किसी की नजर नए सरकार के गठन पर है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने जहां बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, वहीं चंद कदम दूर इंडिया अलायंस भी हर हाल में सरकार बनाना चाह रही है। राहुल गांधी की सधी राजनीति ने इस बार बीजेपी गठबंधन के पसीने छुड़ा दिए। अभी बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में है। दोनों वैसे तो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की नज़र इन पर है। इंडिया के कई नेता नीतीश और नायडू के संपर्क में हैं। अगर उनका साथ मिला तो इंडिया गठबंधन की सरकार आसानी से बन सकती है। इंडिया अलायंस ने नीतीश को उप प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर दे दिया। राजनीति में ऐसे भी नीतीश कुमार कब किधर चले जाए ये उनको भी पता नहीं होता। अब सवाल उठता है कि अगर नीतीश और नायडू का साथ मिला तो क्या इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगा? इसको हम कुछ आंकड़ों से समझते हैं। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली है। बहुमत का आंकड़ा 272 है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 38 और सीटों की जरूरत होगी। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। टीडीपी और जेडीयू की सीटें मिला दें तो ये 28 होती है। 234 और 28 को जोड़ने पर इंडिया का आंकड़ा 262 तक पहुंच जाएगा। सत्ता में आने के लिए इंडिया अलायंस को 10 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जो अन्य 17 सांसद हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इंडिया गठबंधन को इन सांसदों पर नजर रखनी पड़ रही है। अन्य में जो 17 सांसद हैं उसमें यूपी की नगीना सीट से जीत दर्ज करने वाले चंद्रशेखर आजाद, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव भी शामिल हैं। ये वो सांसद हैं जो जरूरत पड़ने पर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, लेकिन मेरा आकलन इससे बिल्कुल उलट है।
जैसा कि मुझे लग रहा है कि देश के अंदर इंडिया गठबंधन कांग्रेस अलायंस के साथ में जो हमारे साथ पार्टियां खड़ी हुई थी, इनकी सरकार बनने जा रही है। आज जरूरी है कि हमारे पास जनादेश कम है, आंकड़ों में हम पीछे हैं, लेकिन 2 दिन बाद ये आंकड़े पूरी तरह से कांग्रेस अलायंस की फेवर में आ जाएंगे, जो आज हमारी फेवर में नहीं है। तो इंतज़ार करिए, आज शाम को 6 बजे कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही है अलायंस की, उसमें कांग्रेस पार्टी क्या डिसीजन लेती है उसके बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आज अभी से आपको मैं कंफर्म करना चाहता हूं, इस देश में मोदी की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार अलायंस के साथ अपने इंडिया गठबंधन के साथ बनेगी। बस मैं इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। अगर इन तीनों सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन को मिला तो उसका आंकड़ा 265 तक पहुंच जाएगा। अब उसे 7 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। इंडिया 4 ऐसे निर्दलीय सांसदों की ओर भी देख रहा है जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस या उसकी सहयोगियों पार्टियों से रहा हो। इसमें लद्दाख से जीत दर्ज करने वाले मोहम्मद हनीफा भी शामिल हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो अमृतपाल और सरबजीत सिंह बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो इंडिया गठबंधन को बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा क्या इनका सपोर्ट इंडिया अलायंस लेती है या फिर ऐसे सांसदों से इंडिया अलायंस दूरी बनाती है। इन सांसदों के समर्थन के बाद आंकड़े पूरी तरीके से इंडिया अलायंस के पक्ष में होंगे। अगर इसके लिए राहुल गांधी को पीएम पद की कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो तैयार होंगे, क्योंकि इस बार ये गठबंधन बहुमत के इतने करीब आकर सत्ता से दूर रहना नहीं चाहता। इसलिए जिस भी चेहरे पर सहमति बन जाए वो सबको मंजूर होगा, क्योंकि इनका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाना और इंडिया अलायंस की सरकार बनाना है। अंत में हम बता दें कि इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली हैं। यदि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इनके साथ आ जाए तो ये 12 सीटें और हासिल कर लेंगे। नायडू की 16 सीटें, पप्पू यादव, AMIM, चंद्रशेखर आज़ाद, इंजीनियर रशीद और विशाल पाटिल को जोड़ने के बाद ये आंकड़ा 271 तक पहुंचेगा। इसके बाद एक और सांसद के समर्थन की जरूरत होगी। लिहाजा सरकार बनता देख एक सांसद किसी भी पार्टी से इंडिया अलायंस में शामिल हो सकता है और सरकार बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन स्काई न्यूज।